हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आप इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर लीजिएगा। ब्लूप्रिंट में इसका जो मार्क्स का वेटेज दिया है वो 4 मार्क्स है, तो इससे आप 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन या फिर 2 मार्क का एक क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्टिव या फिर एक ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ मनी? मनी क्या है? तो मनी इज़ एन आइटम विच इज़ यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। एक आइटम है जो यूज़ होता है ताकि हम ख़रीद सकें। क्या ख़रीद सकें? गुड्स यानी सामान, और कोई भी सर्विसेज, जैसे बस में बैठ के जा रहे हैं वो एक सर्विस हुई। एंड एक्सेप्टेड टू पे ऑफ डेब्ट्स इन इज कॉल्ड मनी और करेंसी। या फिर हम अपना उधार चुकाने के लिए, पे ऑफ डेब्ट्स यानी उधार चुकाने के लिए अगर हम दे रहे हैं तो वो क्या है? मनी या करेंसी। वॉट मनी इज़ कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी और क्या कहलाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। व्हाट इज़ करेंसी? द सिस्टम और टाइप ऑफ मनी दैट अ पर्टिकुलर कंट्री यूजेस इज कॉल्ड करेंसी। ऐसा सिस्टम या टाइप है पैसे का जो एक कंट्री यूज़ करती है, यानी हर जगह एक ही तरीके के जो है वो मनी यूज़ नहीं होता। जैसे इंडिया में रुपी है, यूएई में दिरहम है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के रहते हैं। करेंसी इज इशूड एंड रेगुलेटेड बाय इट्स सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। जो इशू करेंगे करेंसी वो कौन करेगा? या तो सेंट्रल बैंक करेगी उस कंट्री की, या तो फिर गवर्नमेंट करेगी। करेंसी इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, यानी पेपर नोट्स जो होते हैं 20 का नोट, 10 का नोट ऐसे भी होंगे, और कॉइन्स भी होते हैं, सिक्के भी होते हैं। एंड मॉडर्न इकोनॉमी, आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है, करेंसी ऑल्सो इंक्लूड्स थिंग्स लाइक डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड बैंक ड्राफ्ट्स। तो जो हमारा एटीएम कार्ड है ये सब भी काय में आते हैं? आपके करेंसी में आते हैं। व्हाट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? यानी चाह है, डबल यानी दुगनी चाह है, दो लोगों की चाह कोइंसिडेंटली, कोइंसिडेंस यानी सेम टाइम पे, या फिर और व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? तो इट इज़ सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन वेयर बोथ पार्टीज अग्री टू बाय एंड सेल ईच अदर गुड्स। यानी दोनों पार्टी अग्री हैं, वो उसका सामान खरीद लेगी और वो उसका सामान खरीद लेंगे। इन द बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बिना मनी के गुड जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, फार्मर वांट्स शूज़ एंड शू मेकर वांट वीट। दे हैव अचीव्ड अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दे कैन डायरेक्टली ट्रेड वीट फॉर शूज़। यानी फार्मर जो है वो वीट दे देगा और शू मेकर उसके बदले में उसे जूते। व्हाट इज़ एन एटीएम? ATM, automatic teller machine, means a system in which money can be withdrawn at any time. हम ATM पे जाते हैं, कभी भी पैसे निकाल लेते हैं, तो मनी कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम, किसी भी वक्त हम क्या कर सकते हैं? पैसे निकाल सकते हैं। इट्स कार्ड इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड अ मेटल चिप विच attached is attached to it, on which all the details related to the bank account are recorded. जो हमारा बैंक अकाउंट है उसकी सारी डिटेल्स जो होती हैं वो उसमें रिकॉर्ड रहती हैं। तभी हम क्या करते हैं? एटीएम कार्ड मशीन में डालते हैं तो वो हमारी बैंक डिटेल्स ले लेता है, पढ़ता है और हमारे ही अकाउंट से हमें पैसे निकाल के दे देता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ RBI? तो सेंट्रल बैंक इज़ द नेशनल बैंक ऑफ द कंट्री। जो एक सेंट्रल बैंक होता है वो क्या होता है? नेशनल बैंक होता है किसी भी कंट्री का। द मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज़ टू रन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब एक जो ऐसा बैंक है जो बाकी सारे बैंक्स को भी कंट्रोल करता है और पूरे बैंकिंग सिस्टम को संभालता है, एंड टू कंट्रोल द अदर बैंक्स ऑफ द कंट्री। द फंक्शंस ऑफ RBI आर, RBI के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इशू ऑफ करेंसी, करेंसी जो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हैं उसको इशू करता है। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंक की तरह काम करता है। बैंकर टू बैंक, बैंक के लिए भी बैंक का काम करता है ये। एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, और जो बाहर के देश में फॉरेन रिजर्व्स हैं उन्हें भी क्या करता है? ये मैनेज करता है। व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHGs? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ 15-20 मेंबर्स ऑफ रूरल पीपल। रूरल यानी गांव के लोगों का एक 15-20 लोगों का छोटा सा ग्रुप होता है। जनरली वुमेन, जो जनरली क्या होती हैं? औरतों का ग्रुप है। हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो मिलती हैं और सेविंग्स करती हैं रेगुलरली।
मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द SHGs आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी कि जो डिसीजंस है वो कौन लेता है SHGs में, ग्रुप मेंबर्स ही लेते हैं। दिस ग्रुप गिव लोन्स टू मेंबर एट लो इंटरेस्ट रेट। अगर किसी को लोन की पैसे की ज़रूरत है तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दे देते हैं। दिस ग्रुप ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इशूज़ लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। दूसरे इशूज़ पे भी जब मिलती हैं तो ये बातें करती हैं, जैसे कि हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन, और घर में अगर किसी के डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ भी ये सब क्या होते हैं, बातें होती हैं सोशल अवेयरनेस पे। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट यानी लोन लेना होता है, यानी आप उधार ले रहे हैं। अगर आप फॉर्मल तरीके से ले रहे हैं तो वो किससे लेंगे, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से। दिस इज़ मॉनिटर्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही डिसाइड करेंगे कि कितना, RBI जो होती है वो इनडायरेक्टली डिसाइड करती है कितना आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। किसी भी बैंक, कोई भी बैंक जो है वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं कर सकता। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लो, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड। यानी आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए होना चाहिए। कोलेटरल यानी कोई चीज़ आप गिरवी रखते हैं अगर, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इनफॉर्मल क्रेडिट जो होता है वो आप किसी से भी ले सकते हैं, अपने दोस्त से, रिलेटिव से, मनी लेंडर से, किसी बिजनेसमैन से। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, नो इंस्टीट्यूशन टू मॉनिटर दिस टाइप ऑफ क्रेडिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो रिलेटिवली हाई होता है, कोई भी इंटरेस्ट रेट पे वो आपको उधारी दे सकते हैं। कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ गिरवी रखवाएं या फिर कोई डॉक्यूमेंट आप उन्हें जमा करें। राइट द रोल ऑफ लोन फॉर डेवलपमेंट। हमें लिखना है क्या लोन लेने से डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो क्रेडिट और लोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, नीड लोन्स फॉर बाइंग रॉ मटेरियल और हेल्प इन द परचेज ऑफ प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। किसी को कोई चीज़ बनानी है, उसके पास पैसा कम पड़ रहा है तो वो क्या कर सकता है, लोन लेके जो है वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकता है। पीपल में नीड लोन फॉर इलनेस एंड मैरिजेस। कभी कभी बीमारी के लिए भी लोन लेना पड़ता है, शादियों के लिए भी लोन लेना पड़ता है। इन रूरल एरियाज़ यानी विलेज वाले एरियाज़ में क्रेडिट जो लोन होते हैं, हेल्प फार्मर परचेज सीड्स, फर्टिलाइज़र, इक्विपमेंट। फार्मर्स यूज़ करते हैं बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए। दस इस वजह से चीप यानी सस्ते और इजी क्रेडिट यानी आसानी से मिलने वाला जो लोन होता है इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज़ ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल पाए तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। What are the reasons why the bank might not be willing to lend to certain borrowers? borrower यानी जो कि आपके उधार लेते हैं, तो बैंक जो है वो कुछ लोगों को लोन नहीं देना चाहते। विलिंग यानी उनकी चाहत नहीं होती, लैंड यानी देना, पैसे उधार देना नहीं चाहते। क्यों नहीं लोन देना चाहते? बैंक डो नॉट विश टू गिव लोन टू दोज हु हैव नो कोलेट्रल। किसी के पास अगर कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं है तो वो उसे लोन नहीं देंगे। बैंक डो नॉट विश टू गिव लोन टू दोज हु हैव नॉट रीपेड द प्रीवियस लोन। किसी का पहले से ही लोन चल रहा है, उधार है, तो और लोन देंगे तो पता है वो तो नहीं चुका पाएगा ना, इसलिए। एंड डो नॉट विश टू गिव लोन टू दोज हु इन्वेस्ट मनी इन रिस्की प्रोजेक्ट। पता है वो प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, बहुत कम चांसेस हैं, तो भी बैंक उन्हें पैसे नहीं देते। हाउ डू बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। सरप्लस यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा है और जिसको पैसे की ज़रूरत है, उनके बीच में मीडिएटर की तरह बैंक कैसे काम करते हैं। तो पीपल डिपॉजिट द एक्सेस कैश इन द बैंक एंड द बैंक पेज दैम इंटरेस्ट ऑन इट। अगर मेरे पास 20,000 रुपये हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने 20,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक वाले मुझे उस पर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देते रहेंगे, मेरा पैसा बढ़ता रहेगा। बैंक use a large part of this deposited money to give loan to other people and charge a higher interest rate on the loan. ऐसे ही और भी लोगों के बहुत सारे पैसे जमा रहते हैं बैंक में, बैंक उसी पैसे को उठा के किसी और को क्या दे देता है, लोन दे देते हैं, और उस पर उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट पे, हमें थोड़ा कम दे रहे हैं जिन्हें डिपॉजिट करा, और जिन्होंने लोन लिया है उनसे वापस लेने के टाइम ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जो डिफरेंस है इस पैसे में, वही क्या होता है, बैंक के लिए प्रॉफिट का काम करता है, और वहीं से वो सब बैंक के जो मैनेजमेंट है, सैलरी वगैरह, उससे उसका पैसा यूज़ करते हैं वो। व्हाट इज़ अ चेक? एन इंस्ट्रूमेंट विच ऑर्डर अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम इट इज़ इशूड।
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑर्डर दे रहा है बैंक को कि कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट पैसे का जो है वो हमारे अकाउंट से निकाल के और दूसरे पर्सन को दे दो जिसके नाम उस चेक पे लिखा हुआ है या जिसके नाम से वो चेक इशूड है। व्हाट इज़ डेब्ट ट्रैप? डेब्ट ट्रैप क्या होता है? अ डेब्ट ट्रैप हैपन्स व्हेन अ डेब्ट बिकम सो डिफ़िकल्ट टू रीपे। आपने उधार ले लिया लेकिन हम उसे चुका ही नहीं पा रहे, दैट द बोरोअर मस्ट कीप टेकिंग न्यू लोन, फिर मुझे नया लोन लेना पड़ेगा उस लोन को चुकाने के लिए, जस्ट टू पे ऑफ द ओल्ड वंस। इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द डेब्ट कीप ग्रोइंग। अब मेरा उधार चुक ही नहीं रहा, मैं नया नया लोन ले रही हूँ उसे चुकाने के लिए, तो वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है और मैं एक ट्रैप में फंस चुकी हूँ। वही क्या कहलाता है? डेब्ट ट्रैप। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।